साथियों, दिव्यदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप हमारे साथ हैं, जिनका अभिषेक 12 अक्टूबर 222 में हुआ था और हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर और तमाम नॉर्थ इंडिया के चर्चेस की आप पासवानी करते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हमारे कितने क्षेत्र हैं यहाँ पर, हमारा सेवा कार्य कहाँ कहाँ चल रहा है जी। हमारा जो दिल्ली डायसिस का क्षेत्र जो है पूरी दिल्ली में जी, पूरे हरियाणा में और 4 कलीसिया जो है उत्तर प्रदेश में भी है। यही हमारा डायसिस का पूरा एरिया है जी जी। इसी के अंदर हम लोग सेवा कर रहे हैं जी जी। एजुकेशन, मेडिकल एंड चर्चेस, तीनों चीज। शिक्षा के क्षेत्र में चेन्नई चर्च ने बहुत कुछ दिया है हिंदुस्तान को, और शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में क्या हमारे विशेष योगदान रहा हमारे देश के उत्थान में? देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों चीज में जो है कि मसीह कौम जो है हमारे देश के लिए काफी कुछ किया। जैसे सीएनआई के अंदर अगर आप देखेंगे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, 100 साल से अधिक पुराने कॉलेज है और आज तक जो है कि वो बहुत मशहूर है। लोग जितने भी मंत्री लोग आजकल है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज के द्वारा पढ़ के गए हैं। अब सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल को भी लेके देखिए, उसको भी देखिए। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनना चाह रहे हैं कि काफी सालों से जो है सेवा तो पूरा हो रहा है, परंतु इसका आगे भी हम जाना चाहते हैं। और स्कूल्स जो है दिल्ली में भी काफी मशहूर स्कूल्स हमारे पास है। सेंट थॉमस स्कूल है जी, वो भी काफी पुराना है, 95 साल हो गया जी जी। और हरियाणा में भी जगाधरी में सेंट थॉमस स्कूल है, वो भी काफी बड़ा स्कूल है। तो अलग अलग जगह में जो है जो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए हम सेवा करते हैं। अम्बाला में भी हमारा हॉस्पिटल है, फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल है। और एक तीसरा हॉस्पिटल जो अभी काम नहीं चल रहा है उधर, बट उसको भी दोबारा शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो जगाधरी में जी। बहुत अथक परिश्रम किया है मिशनरियों ने और देश के निर्माण में हमारी भागीदारी रही है और पुरजोर तरीके से हम सेवा के काम में लगे हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि जहां हम सेवा कर रहे हैं, जहां हम अपने जिंदगी को खपा रहे हैं, मोहब्बत और प्रेम का संदेश दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रोसिक्यूशन हो रहा हमारे लोगों पर। पता नहीं इसका ये कहाँ जाएगा, इसका क्या हल होगा। मैं जानना चाहूंगा आपके विचार इस। देखिए, सबसे पहली चीज जो अगर हम देखते हैं कि काफी स्टेट्स में जो है करीब 12 से ऊपर अभी हो गया जी कि एंटी कन्वर्शन लॉ हमारे देश में आ चुका है जी। और इसका जो आयरनी है कि उसका कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, और असली में देखा जाए वो फ्रीडम को तो निकाल रहे हैं। जो आजादी हमारे पास था कि हर व्यक्ति जो है जिस धर्म को वो चाहता है वो उसका पालन कर सकता है, कि कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, और किसी को हम जबरदस्ती भी धर्म परिवर्तन नहीं करते, कभी भी नहीं करते। हम मानव जाति के लिए सेवा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्यार किया, उस प्यार को हम दर्शाते हैं हमारी सेवा के द्वारा जी। अब उसी के द्वारा अगर लोग यीशु मसीह के प्यार को देखते हैं और यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है जी। हम किसी को जो है लालच देके, पैसा देके या जबरदस्ती जो है किसी को हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। ये जो है एक गलत फहमी है कि जो आरोप हमारी मसीह कौम के ऊपर लगाया जाता है जी, कि आप विदेशी पैसा से लोगों को जो है आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से कर रहे होंगे, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए ये हो रहा है, तो फिर हमारी जो परसेंटेज जो है संख्या जो है 2.3 में है। क्यों? अगर कर रहे हैं तो बढ़ते जाना चाहिए,
वो तो कुछ बड़ा भी नहीं है, फिर कैसे ये आरोप है? तो ये जो है काफी चीजें इसके पीछे है, पॉलिटिकल भी है, परंतु हम लोग जो है एक चीज हमने देखा है, ऐतिहासिक चीज भी है कि हमेशा जो है जहां पे भी सताव होता है कि मसीही विश्वास और तेजी से बढ़ता है, ये तो इतिहास में बताती है। आपने सही फरमाया कि जिस जहाँ तकलीफ है, जहाँ परसिक्यूशन है, वहाँ मसीहत बड़ी है। और हम ये जानते हैं कि सारे जो चीज हो रही है बेबुनियाद है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके कारण मसीहों को ये इस दुख का शिकार होना पड़ रहा है। आपका एक विशेष योगदान रहा है, आप बाइबल स्कॉलर है और आपने कैम्ब्रिज से विशेष अध्ययन किया है ओल्ड टेस्टामेंट पर और डेड सी स्क्रॉल्स, है ना। तो ये एक मेरे लिए तो एक रहस्य है, मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। ये जो डेड सी स्क्रॉल्स जो है कि करीब 800 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो है 1947 में और 1952 में डिस्कवर किया गया है कि 11 गुफा थे जो इजराइल के नजदीक में 1 घंटे दूर में कुमरान एक जगह है और उसके अंदर जो मट्टी का जो मटका, बहुत बड़ा मटका है, उसके अंदर ये लेदर स्क्रोल्स को रखा गया और वो रेगिस्तान है, जो सूखा जगह है, इसलिए वो लेदर जो है खराब नहीं हुआ। और इसको डिस्कवरी भी जो है बड़ी अद्भुत तरीके से हुआ। एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को चराने के लिए जा रहा था और एक पत्थर मारा कि उनको सुना एक गुफा के अंदर कुछ टूटा है, तो फिर अंदर जाके देखा पूरा जो है मटके जो है उस गुफा के अंदर रखा। उनको कुछ नहीं पता, कुछ लेदर स्क्रोल था, उसको लेके अपने थैली में जाके जो मार्केट में वो $5 को बेचा है और आखिरी में वही स्क्रोल जो है इजराइल ने अमेरिका से खरीदा है $225 लाख के $5 का जो उसने बेचा है, क्योंकि पता लग गया ये कौन सी स्क्रोल है। इसमें जो हमारी मसीही विश्वास के लिए जो सबसे अच्छा चीज जो डिस्कवर हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, ये डेड सी स्क्रॉल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये करीब 250 ईसा पूर्व से 70 AD तक हमारा उस पीरियड के अंदर स्क्रॉल्स है। जो हमारी बाइबल की डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे पुराने नियम इब्रानी में जो लिखा गया है वो करीब 1000 AD से लिखा गया है। कोडेक्स लेनिनग्राडेंसिस जो है 1008 AD का है। अब उसका और ये पुरानी वाली जो 1000 साल पीछे जो है उसको अगर कंपेयर करते हैं, जैसे यशायाह 53 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे लिए। उसके अंदर सिर्फ एक शब्द का फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। तो इसका मतलब टेक्सचुअल ट्रांसमिशन जो है, जो टेक्स्ट जो लिखते हैं वो 1000 साल से बदला नहीं है। इसलिए हमारा जो ये प्रोत्साहन मिलता है कि परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर सकते हैं। विश्व स्वामी जी, हमारा जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है वो हर वर्ष हम कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि बरसों से ये प्रे फॉर इंडिया जो मूवमेंट है, हमारे बिशप्स और अलग डिनोमिनेशंस के बिशप्स ने मिलकर के खड़ा किया ताकि हम एक साथ मिल सकें, एक दुआ कर सकें, मोहब्बत को और मजबूत कर सकें। तो इसी मकसद को लेकर के 2 अक्टूबर को हमारा प्रे फॉर इंडिया कार्यक्रम है और जिसका विषय है पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री, कि हम इस समय में कैसे प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे में जी सकते हैं। आपका संदेश जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बढ़िया चीज जो हम सब मिलकर कर सकते हैं वो प्रार्थना है क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर देने वाला परमेश्वर। इसलिए जो है हम सब मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, और ये हर संडे हम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर संडे में हम राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, उपराज्यपाल के लिए, सभी के लिए हमारी कलीसिया में इंटरसेशन में जो है प्रार्थना निवेदन, परिहित निवेदन में जो है होता है जी। और तो अक्टूबर 2 तारीख को एक विशेष दिन है, गांधी जयंती है। उस दिन हम सब मिलकर
कि मसीह परिवार के रूप में मिलकर देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि इस तीर्थ यात्रा में हम सब मुसाफिर हैं जी, हम चल रहे हैं, इस सफर में हम जा रहे हैं और परेशानी होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, परंतु इस सफर में हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और एकजुट होकर हमारी वाणी को भी सामने रखना। और ये हो रहा है दिल्ली में, तो जहां तक मैं जानता हूं कि सारे डिनोमिनेशंस मिलकर जब भी हमारे लिए कोई दुख तकलीफ है, हम एक होकर जो है सामने आते हैं और प्रार्थना के साथ जो है इन चीजों को हम सरकार के सामने भी रखते हैं, राष्ट्रपति के सामने भी रखे हैं जी। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, यही हमारा आशा है कि हमारे प्रार्थनाओं को वो जरूर जवाब देगा, इसलिए हम प्रार्थना में लगे रहना है। वो जरूर जवाब देता है और हम दिल से दुआ करते हैं तो वो हमारे लिए द्वार खोल देता है। जैसे उसने कहा भी कि मांगो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ प्रभु के प्रेम को साझा किया और हम यही चाहते हैं कि हम सब एक हो जाएं, जो यीशु ने ये दुआ की कि हम उसमें एक हो जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।